तो हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेडिकल के रिलेटेड मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है। थंबनेल देख के आप लोग वैसे भी समझ ही गए होंगे। तो यस, मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है। कल शाम में ही मुझे कॉल आया था, तो सर ने बोला था कि आप आज शाम 6 बजे तक आ सकते हैं या फिर आप कल आ जाइएगा। तो शाम को 6 बजे मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया था, तो मैं मॉर्निंग में ही गई थी आज 9 सवा 9 के अप्रॉक्स। तो अपना एडमिट कार्ड लेके आ गई हूँ मैं। एडमिट कार्ड आने के बाद ना सच में उसे देख के ना बहुत ज्यादा एक संतुष्टि भी है, एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है। अब बस कॉल लेटर का वेट है, वो तभी आएगा जब ये मेडिकल का एडमिट कार्ड सबके पास पहुंच जाएगा और मेडिकल क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए काम की बात शुरू कर लेते हैं। और काम की बात ये है कि मेरा ये जो मेडिकल का एडमिट कार्ड आया है, उसकी जो डेट है, मतलब मेरा मेडिकल कब है। तो मेरा मेडिकल है 23 तारीख को सुबह 8 बजे। मुझे पहुंच जाना है बुलंदशहर में पुलिस लाइन में, क्योंकि जो भी आपकी रिलेटेड पुलिस लाइन है वहां आपको पहुंचना है। तो मुझे बुलंदशहर पहुंचना है पुलिस लाइन में, और टाइमिंग 8 बजे तक वहां पहुंच जाना है। तो 8 बजे तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ से बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। तो निकल जाएंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन जाता है मेडिकल दिलवाने के लिए। बाकी आप लोगों का आई होप कि आ चुका होगा एडमिट कार्ड। इन केस अगर नहीं आया है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, 2-4 दिन में आ ही जाएगा, आपके पास भी कॉल आ जाएगी। क्योंकि वो लोग भी ना अपना काम करने में लगे हुए ही हैं। जिन सर ने मुझे एडमिट कार्ड दिया था वो भी कह रहे थे कि डेली बुलंदशहर जाना हो रहा है, तो आप थोड़ा जल्दी आ जाइए आधा घंटे में। मैंने उनको बोला भी था, सर मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, मतलब घर पे अभी कोई भी नहीं है ना। कोई भी नहीं है मतलब मम्मी नहीं है खास तौर पे। तो मम्मी नहीं होती तो कोई नहीं होता वैसे घर पे। तो मम्मी नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी की ना आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत काम होते हैं घर के। तो बस इसी चक्कर में मैंने पूछा था, मैंने कहा सर 1 घंटे में आ सकती हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप आधा घंटे में ही। अगर आप नहीं आ सकती हैं तो आप घर से किसी को भेज दीजिए, आप आईडी लेके आइएगा अपनी, कोई आधार कार्ड वगैरह। तो मैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल ही लेके गई थी कि जो भी चाहिए होगा मैं उन्हें दे दूंगी। लेकिन किसी की ऐसी कोई नीड नहीं पड़ी। उन्होंने अपना मेरा जो एडमिट कार्ड था मुझे वो दिया, और उनके पास भी एक कॉपी है हमारे एडमिट कार्ड की। तो उसपे उन्होंने लिखवा लिया था कि एक कॉपी हमें दी गई, मतलब हम उनको ये चीज लिख के दे रहे हैं उस पेपर पे कि हाँ, हम एक कॉपी जो है वो रिसीव कर चुके हैं। तो इतना था। उसके बाद बस अपना एडमिट कार्ड लिया और घर आ गए। तो मेरा मेडिकल 23 तारीख को है। आप लोगों का कितने तारीख को है? एडमिट कार्ड आया है नहीं आया है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बुलंदशहर में 23 तारीख को किस किस लड़की का है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप में से किसी का भी है तो काम की बात अब ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझसे ना कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मेरी पर्सनल वीडियो से अलग। जो क्वेश्चन है मैं उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें कवर करूंगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है, तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ और कुछ नहीं। तो एक सिस्टर ने मुझे ये कमेंट किया था कि उनकी डीओबी जो है ना वो आधार कार्ड से अलग है। तो सबसे पहले तो जो लोग अभी भी आधार कार्ड में जिनके प्रॉब्लम है, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आप लोग आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, आपका रनिंग हो गई, आपका डीबीपीएसटी हो गया, इतना सब होने के बाद भी आपने अभी तक भी कोई करेक्शन नहीं करवाया अपने आधार कार्ड वगैरह में। मतलब आप इतना लेट कैसे हो सकते हैं? इतना लापरवाही कैसे कर सकते हैं? खैर, जो हो गया सो हो गया, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब आपके पास जितना भी टाइम बचा है, मुझे नहीं पता है कि आपका कब है कब नहीं है। तो अगर आपको कुछ करेक्शन करवाना है तो सबसे बेस्ट आइडिया आपके लिए यही है कि आप आपका जो भी नियर बाई जगह पड़ती होगी, आप वहां पे जाएं, एक बार पता करें। जो लोग करेक्शन करते हैं आधार कार्ड में केवल वहीं जाएं आप, ठीक है। डाकघर वगैरह में भी कर देते हैं, लेकिन वहां पे कितना टाइम लगेगा पोस्ट ऑफिस में वो आप उनसे कंफर्म कीजिएगा कि कितना टाइम लगेगा। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 दिन का टाइम है बस आपके पास। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए करेक्शन के लिए। जो करेक्शन आपको करवाना है आप वो करेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि मैं जब गई थी तो मैंने उन सर से ये चीज पूछी थी कि सर अगर किसी की डीओबी गलत है या करेक्शन होना है आधार कार्ड में, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कह सकते कि हाँ होगी, लेकिन जब तक आपका वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं हो जाएगी, डीओबी वगैरह आपकी करेक्ट नहीं हो जाएगी, तब तक वो आपकी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे।
मतलब ज्वाइनिंग भी डिले हो सकती है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो आप लोग प्लीज करेक्शन के लिए डाल दीजिए। इन केस मान लीजिए जैसे मेरा 23 तारीख को है और 23 तारीख तक मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपडेट कराने के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में आप एक एफिडेविट रेडी करवा लीजिए, नोटरी वगैरह जो होती है वहां पे जाके आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। क्योंकि जब डीवीपीएसटी हुआ था तब भी यही हुआ था कि जिन लोगों के आधार कार्ड वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने एक एफिडेविट बनवाया था। तो आप लोग वही चीज कीजिए। और मेरे हिसाब से आप लोगों को डीवीपीएसटी में भी प्रॉब्लम आई होगी। अगर आपकी ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आपने जो डीवीपीएसटी के टाइम पे किया था सेम प्रोसीजर अभी आप कर लीजिए। बाकी आप अप्लाई जरूर करा देना प्लीज करेक्शन के लिए, जो भी प्रॉब्लम है आपके आधार कार्ड में, ठीक है। प्लस हाँ, यहाँ पे जो ये पेज है आपको दिख रहा होगा, अगर आपका अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने फोटो लगाया हुआ है, इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं ऊपर ना डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमने बनवाने हैं, क्या उन कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी चाहिए होगी? तो नहीं, उनकी फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के तौर पे आप चाहें तो करा सकती हैं एक एक कॉपी। बाकी वो ओरिजिनल ही सबमिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, उनकी प्रतियां नहीं मांगी हैं। आप अपनी साइड से, मतलब एक होता है ना कि भाई बेशक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा कोई ले जाओ लेकिन कम नहीं होना चाहिए, तो आप अपने सिक्योरिटी पर्पज से लेके जा सकते हैं, फोटोकॉपी करा सकते हैं उसकी। तो ये रहेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जो जो बताए थे बिल्कुल वही रहेंगे। आईडी में अगर आपका आधार कार्ड जैसे कोई भी कमी है आपके आधार कार्ड में तो आप करेक्शन के लिए भी अप्लाई कर दीजिए और एफिडेविट बनवा लीजिए अगर तब तक भी वो करेक्ट नहीं होता है तो। और तीसरा ये कि आपके पास ना कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं वहां पे, पहचान पत्र युक्त आईडी आपकी कोई भी, ठीक है, वो लिखा हुआ है उसमें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैरी कीजिएगा अपने साथ, कम नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए आधार कार्ड की वजह से, तो उसके लिए आप एफिडेविट साथ में लेके जाएंगे। और हो सकता है कि आधार कार्ड की बजाय आप दूसरी कोई भी पहचान पत्र युक्त आईडी दिखा दें तो उसी से काम बन जाए। तो आप ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि हमारे गांव का नहीं है प्रधान, किसी दूसरे गांव का है। तो गांव का मतलब जैसे हमारे यहाँ पे भी है एक अलग से, मतलब कुछ घर बने हुए हैं, तो उसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन ऐसा होता है कि कई सारी छोटी छोटी जगह को मिला के वहां का एक ही प्रधान होता है ना। तो जो प्रधान है, मतलब आप जिनके लिए वोटिंग करते हो उस जगह के अगर जो प्रधान है तो आप उनसे बनवा सकते हो, नो डाउट। और आपके आसपास कोई भी पर्सन ऐसा है जो जैसे कोई मेंबर होते हैं गांव वगैरह में, मेंबर है कोई, या फिर बीडीसी है कोई, या फिर पूर्व प्रधान रहा है कोई, या फिर कोई लॉयर वगैरह है ना। तो आप इन सब से करवा सकते हैं, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करवा लीजिए। और स्टाम्प के लिए कोई पूछ रहा था कि स्टाम्प लगवाना जरूरी है क्या, तो इन सब लोगों के पास ना स्टाम्प होते हैं इनके, तो स्टाम्प लगा के उस पे सिग्नेचर कर देंगे, दैट्स इट। उसके लिए आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टाम्प लगवाना ही लगवाना है। इन लोगों के पास आप जाएंगे तो इनके पास होते हैं, तो ये स्टाम्प लगा के खुद से सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। अगर मैं आपकी कोई भी हेल्प कर पाऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने इस चीज के रिगार्डिंग बात की थी, डीओबी के रिगार्डिंग आपने उससे एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर यही है जो मैंने आपको अभी बताया। तो प्लीज आप ध्यान करिएगा इस चीज का। और जिसके भी आधार कार्ड में प्रॉब्लम है वो याद से अपने अदर डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में कैरी कीजिएगा, ठीक है, जो भी मैंने आपको काउंट कराए थे। बाकी यहाँ एडमिट कार्ड में साफ साफ मेंशन है कि ये सारे पहचान पत्र युक्त आईडी आपको चाहिए होंगी। वहां पे ना ये ओब्लिक वाला एक जो साइन होता है, ओब्लिक वाला साइन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है या ये या तो ये या तो ये या तो ये, कई सारे ऑप्शन है आपके पास। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिएगा, कम नहीं रहने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई गेस आज के लिए इतना ही।
और आपको ना इसमें जो एडमिट कार्ड दिया गया है, लास्ट में एक पेज दिया जाएगा जिसमें आप जो होगा शपथ पत्र का प्रारूप, किस तरीके से आपको शपथ पत्र तैयार करवाना है उसी प्रारूप में होना चाहिए। तो वो आपको यही 2 पेज देंगे। दैट्स इट। आगे कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वेल 23rd में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो हो सकता है मेरी कोई वीडियो ऑफ 23rd के बाद ही आए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।